बेतिया के जिला शिक्षा कार्यालय में ठेकेदारों ने किया हंगामा, नहीं मिल रहा है पैसा, मांगी जा रही है रिश्वत। बेतिया में आज 31 मार्च सोमवार दोपहर करीब 2 बजे जिला शिक्षा कार्यालय में ठेकेदारों ने हंगामा किया। ठेकेदारों के द्वारा बताया गया कि हम लोगों से काम करा लिया गया, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया है। कुछ का पेमेंट हुआ, लेकिन आगे पेमेंट करने के लिए 3% रिश्वत मांगी जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय में स्थापना के अधिकारी कार्यालय में न रहकर अन्य जगहों पर सरकारी काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों का पेमेंट जांच के नाम पर रोक दिया जाता है और जांच के नाम पर रिश्वत की मांग की जाती है। आज हम सभी ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय में पहुंचे हैं। इसके साथ ही ठेकेदारों के द्वारा बताया गया कि सिर्फ रिश्वत के लिए स्थापना के अधिकारी कार्यालय में न रहकर अन्य जगहों पर सरकारी काम कर रहे हैं। कोई ऑपरेटर पेमेंट जो करता है, अल्ताफ क्या है, वो अल्ताफ है, वो ऑफिस में सपना में नहीं मिलता। सपना ऑफिस चलता है फाइनली किराए के घर में, डीपीओ चलवाते हो या बड़े पदाधिकारी जो भी शिक्षा विभाग के हैं, पैसा उगाही करने के लिए ये ऑफिस आशा नगर में चलाया जाता है, कभी वास्तु विहार में चलाया जाता है, कभी कहीं चलाया जाता है। ठेकेदार लोग को ऑफिस में जाने से कोई फायदा नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं है। संतोषजनक बात कोई नहीं बताता है कि आपका पेमेंट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। हम लोग सारे कार्य पूर्ण कर लिए, हम लोग का काम जांच करके हम लोग का पेमेंट किया जाए। सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है सब लोग दुखी है। आज मान लीजिए ईद है, ईद के दिन भी हम लोग पर्व छोड़ के आके यहाँ बैठे हुए हैं। अगर डीओ साहब भुगतान नहीं करेंगे, हम लोग अपने आप को आग लगा के जला के मारेंगे यहीं पे। ये चीज समझ ले डीओ साहब, कोई रास्ता नहीं है अब। सर बात यह है कि हम लोगों को पहले काम दिया गया, काम किए लोग, फिर पेमेंट में 3 महीना वेटिंग करना पड़ा और फिर पेमेंट देने का समय आया तो हमको पेमेंट कर दिया गया 6 तारीख को। अगर 6 तारीख से पेमेंट किया गया रहता तो सारे ठेकेदार का पेमेंट हो जाता। फिर ये शिक्षा विभाग का काम है और सारे ठेकेदार आज जो सड़क पे है सबका पेमेंट को रोका गया जांच में, और जांच के लिए 3% अलग से निर्धारित किया गया। 3% निर्धारित किया गया, 3% दिया गया। उसके बाद भी उदय यादव को 25% अलग से चाहिए। ठीक है, तो उदय यादव यहाँ का डीपीएम है और वो पूर्णतः पूरा दलाली करता है इस विभाग का। ठीक है, और उस दिन से अगर फिर पेमेंट को रोक दिया गया और यहाँ 25 तारीख से पेमेंट चालू किया गया। 2-3 दिन पेमेंट हुआ, उसके बाद सीएफएमएस खराब हो गया और हम लोग को इसी में उलझा दिया गया, पेमेंट नहीं किया गया। और यहाँ स्थापना यहाँ नीचे से चलता है, स्थापना विभाग से न चला के कभी उधर कभी उधर, कभी आशा नगर, कभी वास्तु विहार, वहां चलाया जा रहा है। यहाँ किसी ठेकेदार को पता नहीं चल रहा है कि कब पेमेंट होगा और कैसे पेमेंट होगा। क्या क्या काम करते हैं ठेकेदार लोग? टाइल्स का काम करते हैं और मरम्मती जीर्णोद्धार स्कूल का किए हैं सभी ठेकेदार लोग। और इन लोग को पहले 25% तय किए, फिर जब ठेकेदार देने लगे तो बोले कि नहीं 30% चाहिए, और इसी में उलझाकर ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पाया। राजकुमार राव नाम हुआ, माँ कात्यायनी कंस्ट्रक्शन। मामला ये है कि शुरू में जो है ये लोग बहुत फ्लो में काम बांटे, सारा ठेकेदार को बुलाए कि नहीं ऑफिस से स्टेट से बहुत प्रेशर है, आप लोग काम कीजिए, कोई पीसी नहीं लगेगा, आप लोग पूरा काम स्मूथली कीजिए, पैसा आप लोग को दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है। सारा ठेकेदार अपना गाना बेच के, कर्जा लेके, ब्याज पे लेके, ये सारा लोग अपना पूंजी लगाया फील्ड में। सारा स्कूल का मरम्मती जीर्णोद्धार, जहाँ टाइल्स लगाना था टाइल्स, कोटा लगाना था, बोरिंग हुआ, बाउंड्री हुआ, सारा काम कंप्लीट होने के बाद उसके बाद डेट था कि मार्च में 5 तारीख 6 तारीख से पेमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग फाइल बढ़ाना शुरू किए तो डीओ साहब बोले कि हम एक जांच कमेटी गठित किए हैं, वो जांच कमेटी जो है साइट का जांच करेगा, रिपोर्ट देगा, उसके बाद आप लोग का पेमेंट किया जाएगा। जब ये जांच कमेटी के पास हम लोग पहुंचे कि सर आपके पास फाइल आया हुआ, आप चलिए जांच करने के लिए, वो आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों कर करके ये लोग सप्ताह दिन झुलाया। लास्ट में जब ठेकेदार को बहुत तंग करने के बाद ये लोग बोला कि जो है आपको इतना % देना पड़ेगा, कोई 3% बोला, कोई 5% बोला। ठीक है, जांच कमेटी पूरा अपना अलग से 3% 4% पेमेंट जो है फिक्स किया। पैसा लेने के बाद ये लोग फाइल जो है जांच कमेटी का साइन करके आगे बढ़ाया। ये भी हम गारंटी देते हैं कि कोई भी जांच कमेटी किसी भी साइट पे नहीं पहुंचा है, उसका बहुत सारा रास्ता है जांच करने का। आप सीडीआर निकलवाइए उन लोगों का, टावर लोकेशन चेक कीजिए, ये लोग उस समय जब साइन किया तब ये लोग कहां था। ठीक है, सब पैसा के बल पे हुआ है। उसके बाद डीओ साहब के पास जब फाइल पहुंचता है तो वो फाइल चेक करते हैं, उनका दाएं बाएं 2 दलाल बैठा रहता है।
एक है डीपीएम उदय कुमार और दूसरा है सौरभ, जिसका 4 महीना पहले सौरभ का नौकरी जा चुका है। उसके बाद भी ये ऑफिस का मालिक ओरिजिनल वही है। ठीक है, सौरभ पहले यही था, वो 4 महीना पहले उसका नौकरी जा चुका है यहाँ से। वो अभी कंप्लीट डीपीएम और वो दलाली करता है, और ये दोनों आउटसोर्सिंग के स्टाफ है। इन लोगों को डीओ साहब कंप्लीट अपना दलाल बनाए, फाइल रोक देते हैं और बोलते हैं कि जाकर डीपीएम और सौरभ से मिलिए। डीपीएम और सौरभ के पास जाया जाता है तो वो बोलता है कि 22% दीजिए, जिसमें 1% डीएम साहब का है, 1% पटना से फंड मंगाने का है, और जो 12% डीओ साहब का है, 3% ये लोग अपना बताता है और छोटा छोटा खर्चा करके बताता है। यह डीओ साहब कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार है, पैसा ही नहीं लेते हैं, तो उनका आदमी को जिसके पास वो रेफर करते हैं, फिर वो पैसा जाता कहाँ है? और इस चीज का विस्तारित जानकारी भी जो है इसी जांच कमेटी का एक स्टाफ और डीओ साहब का बहुत करीबी लोग और भी है जो उनका पैसा स्टॉक करता है। उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट का मसला जब फंसा तो ये लोग क्या किया, स्थापना के स्टाफ को उठा के एक को बैठा दिया आशा नगर में, एक को डीपीएम के फ्लैट में बंगाली कॉलोनी में बैठा दिया। एक सिस्टम चलने लगा डीपीओ साहब के डेरा पे वास्तु विहार से। ठेकेदार पागल होकर घूम रहा है, चाय दुकान पे लाखों लाख पैसा पहुंचा रहा है, और ये लोग पैसा देने के नाम पे कभी यहाँ कभी वहां, कोई ओरिजिनल एड्रेस नहीं बताता। इस बात का पूरा प्रूफ इसी ऑफिस से मिल जाएगा। ये जिला शिक्षा कार्यालय में हाई डेफिनेशन का कैमरा लगा है ना, 3 महीना पहले का रिकॉर्डिंग हो गया, निकाल के देखा जाए कि डीओ साहब के फाइल साइन करने के बाद किस रूम में गया और वहां से फाइल कहां गया, और लास्ट 20 तारीख से 25 तारीख में जो पेमेंट छूटा वो इस लोकेशन से छूटा कि कहां से छूटा। जो लोग 4% 5% एक्स्ट्रा पेमेंट दिया, उन लोगों का पैसा इन लोगों ने दिया, अपने करीबी खास। बहुत ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला ऐसा है मझौलिया और नौतन में, बेतिया में देखिएगा, जिसका अभी तक मटेरियल भी 20% नहीं गिरा और उसको 100% पेमेंट हो चुका है। 18% पीसी देकर वरीय पदाधिकारी को और वो सारा पेमेंट रिलीज करवाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है, और हम जो सारा काम मेरा पर्सनली साइट का जांच कर लिया जाए।